हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं जागरण जोश। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एक बहुत ही चौंकाने वाला और बड़ा मोड़ सामने आया है। इस केस की जांच कर रही सीबीआई ने अब अपना दायरा बढ़ा दिया है और इसी सिलसिले में यूजीसी एनईटी परीक्षा का पेपर सेट करने वाले विशेषज्ञों से भी लंबी पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूछताछ के बाद एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट्स सीबीआई के इस एक्शन से बेहद नाराज और भड़क गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, एक्सपर्ट्स क्यों नाराज हैं और आगामी 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम को लेकर क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने एनटीए के अंदर खलबली मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 और 17 मई को दिल्ली के एक होटल में सीबीआई अधिकारियों ने यूजीसी एनईटी परीक्षा 2026 के प्रश्न पत्र सेट करने वाले करीब 15 एकेडमिक एक्सपर्ट से लंबी पूछताछ की। पूछताछ में शामिल एक एक्सपर्ट ने बताया कि उनसे ऐसे सवाल पूछे गए जैसे वो कोई बड़े क्रिमिनल या संदिग्ध हों। उनका कहना था कि जब उनका नीट पेपर सेटिंग से कोई लेना देना ही नहीं था तो उन्हें इस तरह के शक के घेरे में क्यों रखा गया है। इस बर्ताव को अपमानजनक बताते हुए एक्सपर्ट्स ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। अक्टूबर और दिसंबर में जिन एक्सपर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट एनटीए के साथ खत्म हो रहा है, उन्होंने साफ कह दिया है कि वो एनटीए के साथ अपना सारा संबंध तोड़ना चाहते हैं और आगे काम नहीं करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स के इस गुस्से का सीधा असर आने वाली परीक्षाओं पर पड़ सकता है। उनका मानना है कि कोई भी प्रोफेसर या एक्सपर्ट ऐसी कानूनी जांच में नहीं फंसना चाहता जो सालों तक चले और उनके करियर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए। ऐसे में एनटीए के लिए भविष्य की परीक्षाओं, खासकर नीट री एग्जाम के लिए नए विशेषज्ञों का पैनल तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। हालांकि इस मामले में एनटीए के अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। उन्होंने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि देश में बहुत से ईमानदार लोग हैं जो आगे आकर नए एक्सपर्ट्स ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। एनटीए का दावा है कि वे हर साल में परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि गड़बड़ियों के आरोप के बीच 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है और अब 21 जून को नीट यूजी की पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम होने जा रही है। इस परीक्षा से ठीक पहले सरकार ने एनटीए में बहुत बड़ा मेकओवर भी किया है। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए एनटीए में 4 नए अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के 2 अधिकारियों आकाश जैन और आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया को अतिरिक्त महानिदेशक यानी एडीजी बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह के साथ मिलकर पूरी परीक्षा पर कड़ी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा परीक्षा की शुचिता यानी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए पुरानी टीम, प्रोफेसरों और मॉडरेटर्स को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए इन हाउस प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग से लेकर सेंटर्स तक डिलीवरी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। सुधारों के इसी सिलसिले में एनटीए अगले 15 दिनों में 3 एक्सपर्ट्स लीडरशिप पोस्ट पर नियुक्तियां करने जा रहा है। इसके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ये पद हैं मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ, मुख्य वृत्त अधिकारी यानी सीएफओ और महाप्रबंधक यानी मानव संसाधन यानी जीएमएचआर। आपको बता दें कि एनटीए के इतिहास में पहली बार एचआर की नियुक्ति की जा रही है जो स्टाफ मैनेजमेंट और ट्रेनिंग को सुधारेगी। दूसरी तरफ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियों की खुद समीक्षा की है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों यानी एसपीओ के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि अनियमितताओं को पूरी तरह रोकने के लिए अगले वर्ष से नीट कंप्यूटर आधारित होगी। तो दोस्तों, नीट और यूजीसी एनईटी विवाद के बाद परीक्षा व्यवस्था को एरर फ्री बनाने के लिए सरकार और एनटीए इस समय फुल एक्शन मोड में है। जहां एक तरफ कड़ी जांच चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सिस्टम को पूरी तरह हाईटेक और सुरक्षित करने के लिए कोशिशें की जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या इन बड़े बदलावों और अगले साल से होने वाले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से पेपर लीक जैसी समस्याएं पूरी तरह खत्म हो पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।